कहते हैं एक जमाने में किसी दूर दराज मुल्क में एक बादशाह हुकूमत करता था। उसका महल इतना आलीशान था कि सूरज की किरणें भी उसके शीशों से जलवा लेती थी। इस बादशाह की कई बेटियां थीं, सबकी सब हसीन शफाफ चेहरों वाली। मगर सबसे छोटी बेटी, वो तो जैसे हुस्न का कोई जिंदा अफसाना थी। उसकी आंखों में चमक, बालों में रोशनी और बातों में जादू था। महल के बिल्कुल करीब एक पुराना जंगल था और उसी जंगल में एक घना पेड़ था, जिसकी जड़ों के पास एक चमकता हुआ चश्मा बहता था। पानी इतना साफ जैसे शीशा, और उसी के किनारे एक पत्थर पर बैठकर वो छोटी शहजादी खेला करती थी। लेकिन वो किसी आम खेल से नहीं खेलती थी। उसके पास था मोर के पंखों से बना जादुई हार, जो उसको उसकी मां की याद में दिया गया था। उस हार की मूरत में एक पुराना जादू बसा था। कहते हैं जब भी दिल से कोई आरजू की जाए, वो हार हल्का सा चमक उठता था। शहजादी रोज उस हार को पहनकर आईने में देखती और फिर पेड़ के नीचे बैठ जाती, हार को हाथों में लेकर कुछ सोचा करती। मगर एक दिन एक हादसा हो गया। वो हार उसके हाथ से फिसला और चश्मे के पानी में गिर गया। शहजादी ने फौरन उसे पकड़ने की कोशिश की, मगर पानी गहरा था और हार लहरों में गुम हो गया। वो हैरान रह गई। फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो हार सिर्फ एक जेवर नहीं था, मां की आखिरी निशानी थी। वो फूट फूट कर रोने लगी। तभी जंगल से एक रहस्यमयी आवाज आई, ए शहजादी, तू क्यों रो रही है? तेरे आंसू तो पत्थर को भी पिघला दें। शहजादी ने घबराकर चारों तरफ देखा। जब उसकी नजर चश्मे पर पड़ी तो एक मेंढक पानी से बाहर निकलता दिखाई दिया। शहजादी ने डरते हुए पूछा, ओ पानी के पुराने तैराक, क्या तुमने मुझे आवाज दी? हां शहजादी, मेंढक ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारा जादुई हार वापस ला सकता हूं, मगर बदले में तुम मुझे क्या दोगी? शहजादी बोली, जो चाहो ले लो, मेरे जेवरात, मेरा सुनहरा ताज, सब कुछ। मेंढक जोर से हंसा, नहीं, मुझे यह सब नहीं चाहिए। मैं तो सिर्फ तुम्हारी दोस्ती का भूखा हूं। मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारे साथ खेल सकूं, तुम्हारे साथ खाऊं, चांदी के प्यालों से पानी पीऊं और तुम्हारे नाजुक बिस्तर पर तुम्हारे पास सो सकूं। शहजादी थोड़ा झिझकी, फिर कहा, ठीक है मेरे अजीब दोस्त, तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं, बस मेरा हार वापस दे दो। दिल में उसने सोचा, एक मेंढक इंसानों के साथ कैसे रह सकता है? मगर इससे पहले कि वो और कुछ समझ पाती, मेंढक ने पानी में डुबकी लगाई और चंद लम्हों में वो हार उसकी तरफ उछाल दिया। शहजादी ने जैसे ही हार उठाया, वो खुशी से उछल पड़ी और बिना कुछ कहे तेजी से महल की तरफ भाग गई। पीछे से मेंढक पुकारता रह गया, ठहरो, मुझे भी साथ ले चलो, मैं तुम्हारी तरह तेज नहीं दौड़ सकता। मगर शहजादी उसकी आवाज को अनसुना करके आगे बढ़ गई। अगले दिन महल के दरीचों में रोशनी उतर रही थी। शहजादी अपने अब्बा यानी बादशाह और दरबारियों के साथ सुनहरी थाली में खाना खा रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। एक नजाकत भरी आवाज आई, ए शहंशाह की छोटी शहजादी, दरवाजा खोल, मैं हूं तेरा प्यारा मेंढक। शहजादी डर गई, भागकर दरवाजा खोला और फिर फौरन बंद कर लिया। बादशाह ने पूछा, क्या कोई अजनबी है बाहर? कोई जिन या भूत तो नहीं? शहजादी ने कहा, नहीं अब्बा हुजूर, एक मेंढक है। फिर उसने सारी कहानियां बयान कर दी। तभी बाहर से फिर से आवाज आई। अब की बार वो आवाज एक नज्म की तरह गूंज रही थी, पानी से मैं आया पैदल, मेंढक हूं एक सीधा सादा, देख मैं तेरा हूं दिल दादा, क्योंकि मैं भी हूं शहजादा, भूल गई क्या अपना वादा, खोल दरवाजा मेरी राधा। इस पर बादशाह ने बेटी से कहा, जिससे तुमने वादा किया उसे पूरा करो। शहजादी ने झिझकते हुए दरवाजा खोला और मेंढक उछल उछल कर कुर्सी के करीब आया और उससे बोला कि मुझे उठाकर मेज पर पहुंचा दो। शहजादी झिझक गई, मगर बादशाह ने उसे मेज पर बिठाने का हुक्म दिया। ज्यों ही मेंढक मेज पर पहुंचा तो उसने कहा कि वह अपनी सुनहरी थाली उसके करीब कर दे ताकि दोनों मिलकर खाना खा सकें। शहजादी ने मजबूरन उसकी ख्वाहिश की तकमील की। जब खाना खत्म हुआ तो मेंढक ने कहा कि मुझे अपने सोने के कमरे में ले चलो शहजादी, ताकि मैं तुम्हारे साथ नर्म व नाजुक बिस्तर पर सो सकूं। इस पर शहजादी रोने लगी, क्योंकि उसे खौफ था कि उसके रेशमी और साफ सुथरे बिस्तर को मेंढक गंदा कर देगा। मगर बादशाह ने कहा कि जिसने तुम्हारी मुसीबत में मदद की है
उसको इस तरह मायूस करना ठीक नहीं। जिस पर शहजादी ने मेंढक को अपने कमरे में ले जाकर एक कोने में डाल दिया। जब वह अपने बिस्तर पर लेटी तो मेंढक भी उछलकर उसके पास आ बैठा और कहने लगा कि मैं बहुत थक गया हूं, मुझे अपने साथ आराम करने दो, वरना मैं तुम्हारे वालिद से शिकायत कर दूंगा। इस बार शहजादी का सब्र जवाब दे गया। उसने गुस्से में आकर मेंढक को उठाया और जोर से दीवार पर दे मारा और उसी पल एक चमक हुई। जब धुआं छंटा तो सामने खड़ा था एक बेहद हसीन शहजादा। उस जैसा शहजादा शहजादी ने कभी देखा भी न था। शहजादी हैरान रह गई और शहजादा मुस्कुराया। मैं असल में एक शहंशाह का बेटा हूं, उसने कहा, मगर एक जादूगरनी ने मुझ पर जादू करके मेंढक बना दिया था और कहा था, जब कोई अच्छे दिल का इंसान तुम्हारी मदद करेगा तभी तुम इंसानी शक्ल में लौट सकोगे। दोनों एक दूसरे के जानी दोस्त बन गए और एक दूसरे पर दिलो जान से आशिक हो गए। अगली सुबह महल के बाहर एक शानदार रथ खड़ा था जिसमें 4 सफेद घोड़े जुते हुए थे। उनके सिरों पर शुतुरमुर्ग के पर लगे हुए थे। उन पर सुनहरी जीनें कसी हुई थीं। महल के दरवाजे पर खड़ा था। उस रथ के पास शहजादे का वफादार मुलाजिम टहल रहा था और उसके पास एक बूढ़ा मगर वफादार नौकर खड़ा था। उसने कहा, आओ मेरे शहजादे, अब चलें अपने हकीकी महल की तरफ। उसने शहजादी को भी साथ लिया। जब रथ चला एक जोर की किसी चीज के टूटने की आवाज आई। शहजादा चौंका। क्या रथ का कोई हिस्सा टूट गया? नौकर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं आका, यह उस पत्थर के टूटने की आवाज थी जिसे मैंने आपकी जुदाई के दुख में सीने से बांध रखा था। जब शहजादा और शहजादी महल लौटे तो पूरे महल को सुनहरी रोशनी से सजाया गया था। रियासत के हर कोने से लोग आए थे, फूलों के हार लिए, ढोल बजाते हुए, दुआएं मांगते हुए। दरबार में एक भव्य जश्न शुरू हुआ। बागों में फव्वारे चलने लगे, मोर नाचने लगे और आकाश में रोशन आतिशबाजी छूटने लगी। उसी समय एक सफेद दाढ़ी वाला फकीर एक सुनहरा चिराग लेकर आया। वह सीधा शहजादी के पास गया और बोला, बेटी, तेरी सच्चाई और रहमदिली ने पुराने जादू को भी जीत लिया। यह चिराग उन दिलों को रोशन करेगा जो मोहब्बत और वफा से भरे हैं। फकीर ने चिरागा शहजादी को दिया और मुस्कुराते हुए कहा, जब भी इस चिराग को जलाओगी दुआएं बरसेंगी, बाग महकेगा और तुम्हारी रियासत में बरकत होगी। शहजादी और शहजादे ने मिलकर चिरागों को जलाया और जैसे ही चिरागों की लौ उठी, महल के ऊपर सुनहरे परिंदे उड़ने लगे। बागों में फूल और भी खिले और हर तरफ नूर की बारिश सी होने लगी। सबने अल्लाह का शुक्र अदा किया और महल में बरसों तक अमन, मोहब्बत और खुशहाली का राज रहा। इस तरह एक मेंढक वापस शहजादा बन गया और उसी शहजादी से शादी करके दोनों खुशी खुशी आलीशान महल में रहने लगे।